जिस बिहार में कभी बाहर से लोग पढ़ने आते थे, जहां नालंदा मिथिला जैसे सबसे बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे, वहां आज लिटरेसी रेट पूरे भारत में सबसे कम क्यों है और वहां के लोगों को पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों में क्यों जाना पड़ता है। जिस साम्राज्य ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया के कितने हिस्सों पे राज करा, उस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पटना बिहार में है। बावजूद इसके बिहार की जो पर कैपिटा एनुअल इनकम है वो पूरे भारत में सबसे कम है। जिस धरती ने बुद्ध को ज्ञान दिया, जिस धरती ने भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, उसी धरती के आज के मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि उनको सरकार चलाने के लिए किन लोगों के साथ में रहना है और वो विकास से ज्यादा दल बदलने के लिए जाने जाते हैं। जिस बिहार के अशोक चक्र को भारतीय तिरंगे पे लगा के इतना सम्मान दिया जाता है, उसी बिहार के वासियों को दूसरे राज्यों में कितना सम्मान दिया जाता है ये उनको खुद भी नहीं पता। यहाँ पर आने के बाद आपको हकीकत का चाटा लगेगा और आप चकरा जाओगे। आपको पता चलेगा कि आप गांव में यादव थे, आप गांव में राजपूत थे, ब्राह्मण थे, भूमिहार थे, कुशवाहा थे, कुर्मी थे, पासवान थे, लेकिन यहाँ तो आप बिहारी हो बस। और वो बिहारी शब्द की इमेज जब आपको पता चलेगी, बिहारी शब्द कितनी इज्जत के साथ इधर बोला जाता है, तो आपका कलेजा छल्ली 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 हो जाएगा। बिहार को फिर से पहले जैसा बनाने के लिए, बिहार की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए एक बिहारी वापस बिहार आया है और यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आज तक बिहार की, इनको सॉल्व करने की शुरुआत करी है प्रशांत किशोर ने। आइए ना हमरा बिहार में, आइए ना हमरा बिहार में, हमरा बिहार में। प्रशांत किशोर ये काफी पढ़े लिखे बिहारी हैं जो अमेरिका में यूनाइटेड नेशन में काम कर चुके हैं इंडिया की तरफ से। इलेक्शन की दुनिया में इनको चाणक्य कहा जाता है क्योंकि 2014 में जब बीजेपी जीती थी तो उसके इलेक्शन के कैंपेन को मैनेज करने वाले यही थे। बीजेपी ही नहीं, भारत में और भी जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां जीती हैं, अधिकतर के इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट यही थे और अब ये अपना एक सपना लेके बिहार आए हैं। मेरा सपना है कि अपने जीवन काल में देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार, इसको देश के सबसे विकसित और समृद्ध राज्य के तौर पर देखें। मेरा सपना है कि एक दिन हमारे जीवन काल में ऐसा आए जब गुजरात से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु, पंजाब से लड़का आकर बिहार में रोजगार करे, तब मानेंगे कि हुआ विकास। प्रशांत किशोर बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं और पूरे बिहार वासियों को जागरूक कर रहे हैं कि आपको जाति के नाम पे वोट नहीं, बिहार के नाम पे वोट देना है। और इनकी खुद की पार्टी है जन सुराज पार्टी। बिहार में जितनी भी एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो या आरजेडी, लोगों ने उन सभी पार्टियों को अपने दिमाग में किसी न किसी जाति से जोड़ रखा है और उन सबको मौका भी मिला है अच्छा खासा। बावजूद उसके बिहार अभी वैसे का वैसा ही है। लालू जी कहे कि जो बिहार में जो सबसे काबिल यादव लड़का है वो बनेगा मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं, कह के दिखाएं। ये जात की राजनीति कहां कर रहे हैं? ये लोग तो अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं। मैं तो रोज अपनी सभाओं में कहता हूं ये जाति की राजनीति नहीं है। जात की राजनीति होती तो ये कहते कि भाई जो यादव समाज में सबसे काबिल लड़का है वो बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री और सब लोग मदद कीजिए। लालू जी ये कहां कह रहे हैं? लालू जी तो ये कह रहे हैं कि मेरा लड़का काबिल हो या न हो वो बनेगा मुख्यमंत्री, सब लोग आप लोग जात के नाम पर हमको वोट दीजिए। और बिहार की जनता इसको समझती है। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके बीजेपी भी बिहार में अच्छे खासे टाइम तक रही है सरकार में, लोकसभा में भी अच्छी खासी सीटें मिली है इन्हें। बावजूद इसके कोई अच्छी खासी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली है बिहार में। 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। भाई एक दिन ही सही, 10 साल में एक दिन आप ये निकालो और बिहार के लिए एक बैठक करो कि बिहार में जो बंद चीनी मिल है वो कैसे चालू होगी। एक दिन तो निकालो हमारे लिए, एक दिन तो बिहार के लिए निकालो। हम लोग 39 MP जिताकर भेजे हैं भाई, इतना भी हक नहीं है बिहार के लोगों का। इसमें किसका विरोध है? मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो बिना बिहार के विकास करे भारत ऐसा नहीं कर सकता। और बिहार के विकास के लिए जरूरी है कि बिहार के जो लोग हैं वो जाति वाली राजनीति को साइड करके विकास के ऊपर वोट दें, ताकि और पार्टियां भी फिर विकास के ऊपर राजनीति करें और वोट भी इसी के ऊपर मांगे। आज तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बिहारियों को गाली दिया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी बिहार के बच्चों को गाली सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो राज्य आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग का कोई पूछने ही वाला नहीं है और हम लोग अपने को बड़ा होशियार समझते हैं। किसी का आंख नहीं खुल रहा है।
सब आदमी इसी में मगन है, देश चंद्रमा पर पहुंच गया। अरे भाई ये देखिए कि बिहार कहां गर्त में पहुंच गया, इसकी भी चिंता कीजिए। नहीं चिंता कीजिएगा तो बंगलोर थोड़े दिन के बाद अमेरिका की तरह दिखेगा और आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह दिखिएगा। जो हम लोग की दुर्दशा है, एक बार हमारी बात मानिए, संकल्प लीजिए और अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि जब मोतिहारी में जो चीनी मिल है, इससे बनी चीनी का चाय पिएंगे तब बिहार में वोट मांगने आएंगे। 10वीं बार उसके बाद आए होंगे वोट मांगने। चीनी मिल कब बिहार में चालू होगा बताओ? गुजरात में बनेगा सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री, कर्नाटक में उद्योग लगेगा, अब बिहार का आदमी जाकर कर्नाटक में गुजरात में मजदूरी करेगा। यही ये नेता चाहते हैं। इस वीडियो को कम से कम बिहारियों के साथ शेयर जरूर करना। हम बिहारियों को अपने इतिहास पर गर्व तो जरूर होना चाहिए, लेकिन अपने वर्तमान को ठीक करने की जिम्मेवारी भी हमारी ही है। जिस तरीके से छठ पूजा में पूरा बिहार एक हो जाता है सभी जातियों को भूल के, उसी तरीके से जब इलेक्शन आता है उस टाइम पे हमें अपने बिहार के बारे में सोचना चाहिए और अपने विकास के बारे में और बिहार के नाम पे वोट देना चाहिए। अभी एक बिहारी प्रशांत किशोर ने शुरुआत करी है विकास के नाम पे वोट मांगने की, और इनको समर्थन भी मिल रहा है बहुत सारे लोगों का। जो लोग विकास के नाम पे वोट मांगे उनको सपोर्ट जरूर करना चाहिए और मौका देना चाहिए एक बार। क्या बोलता है बिहार के बारे में? क्या बोला रे? जीरो की खोज बिहार, अशोक बिहार, राजेंद्र प्रसाद बिहार, गांधी जी पहला आंदोलन बिहार, महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला बिहार।